जय प्रिय परिवार, आज 14 अगस्त के दिन हम परमेश्वर की महिमा के वचन पढ़ेंगे। इन वचनों के पढ़े जाने से, सुने जाने से आप और आपका घराना बहुत अद्भुत आशीषित होगा। जब परमेश्वर बादलों पर आएंगे प्रभु यीशु, आप अद्भुत महिमा में होंगे। आमीन। आज हम प्रभु का जब वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम लोगों में काम करेगा, सुनने वालों में काम करेगा, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार में काम करेगा। पूर्वजों के श्राप तोड़े जाएंगे, छिपी हुई दुष्ट आत्मा निकल कर जाएगी और एक बड़ी शांति और बड़ा भविष्य आएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो शब्द को शेयर करें। आज की थर्सडे प्रेयर में आप अपने मन की इच्छा से डोनेशन करें, दान करें, अपना दशवांश पूरे मन से भेजें, अपना भेंट पूरे मन से, पूरे भरोसे से भेजें। आज हम परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। जब आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर पार्टनर बन जाता है, परमेश्वर हेल्पर बन जाता है और परमेश्वर सहायक बन जाता है। हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 23 अध्याय और उसका 2 वचन 2 और 3 लिखा है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। प्रियो, बड़े ध्यान से सुने। दूसरा शमूएल 23 अध्याय बताता है कि जब दाऊद परमेश्वर की महिमा के लिए मुंह खोलता है, परमेश्वर के कामों को स्मरण करता अपनी लाइफ में, तो वो दूसरा शमूएल 22 अध्याय में भी परमेश्वर का स्तुति गान करता है। बहुत मन से परमेश्वर को अपने जीवन के बीते हुए क्षणों में याद करता है कि प्रभु ने मुझे कहां कहां ब्लेस किया। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे दुख हो। मुझे 2024 में ये घटना में दुख मिला, 2023 में मुझे ये हादसा मिला, 2022 में मेरे साथ ये हुआ। आज प्रभु आपको उन सब से बाहर निकालकर एक बड़ी आशीष की भूमि पर खड़ा करेगा। क्या आपको विश्वास है? आप कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ। आप ध्यान से देखें, कितने लोग आपके साथ के इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आप अभी भी पृथ्वी पर हैं और परमेश्वर के आप चुने हुए हैं, इसलिए प्रभु ने आपको रखा है। वचन बताता है, दाऊद कहता है भजन दूसरा शमूएल 22 अध्याय के 2 वचन में, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। इट इज ए वर्शिप पॉइंट। ये परमेश्वर की आराधना का एक बड़ा विषय है, एक बड़ा। जब हम दूसरा शमूएल 21 अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि दाऊद से बहुत बड़े बड़े आदमी लड़ने आए, बहुत बड़े बड़े, जिनकी लंबाई बहुत बड़ी थी, जिनके हथियार बहुत बड़े थे और जिनके हाथ पांव के साइज भी बहुत बड़े थे। दूसरा शमूएल 21 अध्याय 15 और 16 वचन में लिखा है, फिलिस्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फिलिस्तियों से लड़ने लगा। दाऊद थक गया, तब यस बोब नोब जो रपाइम के वंश का था और उसके भाले का फल तोल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुआ था। उसने दाऊद को मारने का ठान लिया था। देखो, उसके भाले का
3 किलो वजन था उसके फल का, और जैसे वो उसको फेंक कर मारेगा तो दाऊद का क्या होगा। और वो दाऊद को बस मारने के लिए पीछे पड़ा था, उसका मकसद यही था। अब दाऊद क्या कहता है 2 शमूएल 22 अध्याय के 2 वचन में, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। पाप की शक्ति, बुराई की शक्ति, जादू टोनों की शक्ति, लूसीफर की शक्ति आज भी एवरी डे कितने लोगों को मार रही। आत्महत्या की शक्ति है ना, पल पल लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। एक अच्छे खासे आदमी को भी डिप्रेशन है ना, एक अच्छे स्वस्थ आदमी को भी अंदर गांठे, पथरी, रसोली, बवासीर और भी बीपी, शुगर हाई है ना, कितनी चीजें शैतान मारने के लिए। पाप की शक्ति है ना, बुरी बुरी आदतें। दाऊद एक बात कहता है, यहोवा मेरा है ना, यहोवा मेरे छुड़ाने वाला है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। भजन 23:1 में तो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। 2 शमूएल 21 अध्याय में लिखा है 17 में, सरूया के पुत्र अबीगैस ने दाऊद की सहायता करके उस फिलिस्तियों को यहाँ मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तो फिर हमारे संग युद्ध को जाने के लिए जाने पाएगा। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुसाई सिबके ने रपाइम वंशी सबको मारा। गोब में फिलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बेतलेहम वासी यारयोर गीम के पुत्र एलिहानान ने गतवासी गोलियत को मारा, जिसके बरछे की छड़ जुलाई की डोंगी के समान थी। सबके पास अलग हथियार हैं, है ना, सबके पास अलग स्टैंडर्ड लाइफ है। और एक और आदमी का नाम लिखा है, गत में फिर युद्ध हुआ और वह बड़े डील डोल वाला एक रपाइम वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां थी। लो भाई, करो क्या करो। ये सब दाऊद को मारने के लिए तैयार है। अब 22 अध्याय के 2 वचन में दाऊद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। 3 वचन में कहता है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला, सींग मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा संस्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तो उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है ना। जो उपद्रव उस पर आता है उससे प्रभु उसका बचाव करता। आप भी कहें, कोई उपद्रव मेरे ऊपर नहीं आएगा, आमीन। आप कहें, कोई शैतान की चाल मेरे ऊपर नहीं चलेगी, आमीन। कोई गरीबी का झंझट नहीं आएगा, आमीन। कोई दुख मेरे ऊपर नहीं आएगा, आमीन, है ना। वो बहुत बड़ी बात बोलता है 2 शमूएल 22 अध्याय के 5 वचन में, मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया, है ना। नास्तिकपन क्या है? डिप्रेशन है। अरे हम परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, है ना भाई। इतने सारी समस्याओं के बीच कौन टिकेगा? यहोवा के पीछे, है ना। आदमी का ध्यान भागता है, लेकिन वो परमेश्वर को पकड़े रहा। उसने कहा, नास्तिकपन की धाराएं मेरे चारों तरफ आ गई, मृत्यु के फंदे मेरे चारों तरफ आ गए, संकट मेरे चारों तरफ आ गया। वो परमेश्वर को पकड़े रहा, यीशु मसीह को पकड़े रहा, है ना। जीवित परमेश्वर को पकड़े रहा। आप भी प्रियो स्वर्ग तक परमेश्वर को पकड़े रखें। हालेलुया। 1 ऑफर आए, 2 ऑफर आए, 10 ऑफर आए, 50 ऑफर आए, प्रभु को छोड़ने के 1000 मौके आए, और आप कहें, जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा। प्रभु जो देगा मुझे बढ़िया देगा, मैं प्रभु का चुना हुआ हूं, है ना। 2 शमूएल 22 अध्याय 26 वचन कहता है, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। परमेश्वर की क्वालिटी है, आपके लिए वो खराई भेजेगा, आमीन। आपके लिए वो भलाई भेजेगा, आमीन, है ना। 2 शमूएल 22 अध्याय
और उसका 47 वचन कहता है, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है। प्रियो, वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है, मनुष्य जाति को। प्रभु को पता है कि कितनी ही बार ऐसे झमेले आएंगे। अगर आपको कोई थाम सकता है तो प्रभु का वचन है। तो इसीलिए अपनी लाइफ में डेली वर्ड ऑफ रीडिंग रखें, वचन का पढ़ना रखें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हर प्रार्थना को सुने और आमीन बोले, है ना। हर प्रार्थना को सुने, हर प्रार्थना पर आमीन और धन्यवाद दें। जब हम दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं, लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। इट इज द फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ डेथ, है ना। कितने बच्चों के सर्टिफिकेट खराब आ जाते हैं, भाई फेल हो गया, भाई नौकरी नहीं लग सकती, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ये अपॉर्चुनिटी बंद हो गई है। आपके पास परमेश्वर है। अगर आपके लिए एक रास्ता बंद है तो दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आपकी इनकम इस दरवाजे से नहीं हो रही, आप प्रभु से बार बार कहें, प्रभु मेरी इनकम आप एक फिक्स कर दें, प्रभु प्लीज कहीं से मेरी इनकम फिक्स कर दें। वो सर्वशक्तिमान है, कोई को भेजेगा और कहेगा तेरी इनकम का रास्ता ये है ना। आप कहें आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द है, आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, प्रभु रीजन क्या है मेरी बॉडी में। प्रभु चेकअप कराएगा, बताएगा ये रीजन है। राजा हिजकिय्याह को सर्टिफिकेट डेथ का मिला, मृत्यु की खबर मिली, मृत्यु का फाइनल आदेश मिला, यू हैव टू डाई, तुझे तो मरना है। अब वो क्या करे? 2 वचन कहता है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, है ना। वो दीवार की ओर फेस करता और कहता, परमेश्वर मैं विनती करता हूँ, मुझे याद कर, है ना। प्रभु मैं विनती करता हूँ। हालेलुया। कितने माँ बाप बेचारे बहुत सारी बातों को लेकर, बच्चों के मैरिज के, फ्यूचर के, होम के, इनके साथ साथ आप इस चीज पर भी ध्यान दें कि वो क्या बुरी संगति में है, क्या वो पाप में है, वो कहाँ घूम रहा है सुबह को, कहाँ घूम रहा है रात को, वो किससे मिल रहा है। अपने बच्चे को दुआ में बिठाएं, अपने बच्चे को वचन पढ़ने में बिठाएं, अपने परिवार को वचन पढ़ने में, हैं भजन गाने में, हैं मीटिंग में जोड़ना शुरू करें। मनुष्य ने कितने बुरे बुरे काम किए। दूसरा इतिहास 33 अध्याय कहता है 10-12 वचन में, यहोवा ने मनुष्य और उसके प्रजा से बातें की, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की, है ना। आप अपनी फैमिली को प्रभु के चरणों में लाएं, समय बिताएं, अर्ली मॉर्निंग, डे नाइट प्रभु के सामने बैठे। मनुष्य ने सब कुछ गवाया, सजा और सजा में चला गया, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन जब प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं। अय्यूब की पुस्तक कहती है 19 अध्याय 23, 24, 25 वचन, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि ये पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या निश्चय है? यहोवा के विषय में आपको क्या निश्चय है? परमेश्वर के विषय में हमारा क्या निश्चय है? हमारा निश्चय परमेश्वर जीवित है, यहोवा हमारी साइड है, सर्वशक्तिमान हमारी साइड है, प्रभुओं का प्रभु हमारी साइड है, राजाओं का राजा हमारी साइड है, हीलर हमारी साइड है, गॉड ऑफ गॉड हमारी साइड है।
परमेश्वर आपकी साइड है। आप डे में, नाइट में, दोपहर में, जहां भी है परमेश्वर आपकी साइड है। आप कुछ भी करते, परमेश्वर आपकी साइड है। आप अपना लेवल बदलने के लिए परिश्रम करें, परमेश्वर साथ है, वो लेवल बदलवाएगा। हालेलुया, है ना, वो लेवल बदलवाएगा, वो देगा। जब हम भजन संहिता 46 को पढ़ते हैं, यानी 46 को, और वहां पर 3 और 4 में लिखा है, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, एक नदी है जिसकी नहरों में परमेश्वर के नगर अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। पूरी दुनिया, है ना, एवरी नाइट, एवरी डे परमेश्वर के पास एक नदी है जिसमें आनंद है। आपके परमेश्वर नदी मेरी ओर भेज दे, परमेश्वर नदी हमारे घर के लिए खोल दे, है ना, परमेश्वर खोल रहा है। आमीन। आप कमेंट बॉक्स में 5 बार लिखे मेरे लिए, आनंद की नदी खुल रही है। आमीन, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सब आंखें बंद करें। महान परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं जो लोग इस चैनल पर कनेक्टेड हैं, एक एक को होली स्पिरिट टच करे, एक एक के जीवन में शांति आए। चलो बांझपन हट जाए, चलो शराब की लतें हट जाए, चलो पेट की बीमारियां हट जाए, चलो आंखों के रोग हट जाए, चलो डॉक्यूमेंट को पकड़ने वाली दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए। यीशु के नाम से गुड न्यूज आ जाए। महान परमेश्वर जॉब ब्लेसिंग दो, महान परमेश्वर अपने लोगों को शांति की ब्लेसिंग दो, महान परमेश्वर अपने बच्चों पर अद्भुत आशीष दो। जो लोग मुझे सुन रहे उन्हें टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। बाहर आ जाए, पथरी रसोली बाहर आ जाए, निराशा डिप्रेशन बाहर आ जाए, नुकसान अब लाभ में बदल जाए। सब कहें, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी आप जीवित हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मुझ पर दया करें। हे प्रभु, आज से आप मेरे उद्धार करता हैं, आज से आप मेरे चरवाहे हैं। मेरी मदद करे इस महीने में, मेरी मदद करे अगले महीने में, मेरी मदद करे प्रभु, मेरी मदद करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। परमेश्वर बड़ा काम कर रहे हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरे भाई बहनों को इनवाइट करें, सेवा में स्पेशल साझेदारी करें। आप अपनी गवाही हमें व्हाट्सएप करें। गॉड ब्लेस यू।